है क्या ये नरेंद्र मोदी जी? उतर के रेट भी कम करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, डंके की चोट पे करवाएंगे, खड़े होके करवाएंगे। आज पहना दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, आज पहना दीजिए अमित शाह जी को चूड़ियां। सीतारमण ने चूड़ियां पहनना बंद कर दिया है। सरकार को कह रहे हैं आपकी चूड़ियां पहना देनी चाहिए। भैया जब इतना नुकसान हिंदुस्तान की महिलाओं की जेब से पैसा निकाला जा रहा है तो हिंदुस्तान की महिलाओं के पास चूड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो इंसान ही पहनेंगे पैसे चूड़ियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए इस वक्त इंडियन यूथ कांग्रेस के बाहर हूं और साफ तौर पर एक बार जो है तस्वीर दिखाइए कि किस तरह यहाँ पर तमाम आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इसी हफ्ते में देखा गया कि किस तरह पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए बढ़ाए गए तो वहीं एलपीजी पर जो है 50 रुपए बढ़ाए गए। उसी बढ़ोतरी के बाद ये लगातार यहाँ पर ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी, तानाशाही किस तरह का तानाशाही है जरा बताओ। आप देश में देख रहे हैं कि जो महंगाई है बढ़ते जा रहा है। जो इंडिया 410 रुपये का सिलेंडर है आज 1000 रुपया पार करने जा रहा है। कच्चे तेल के गिरावट होने के बाद भी पेट्रोल डीजल सब महंगे होते जा रहे हैं। मोदी सरकार के जो तानाशाही है, ये जो रैया है, ये नहीं चलेगी और ये यूथ कांग्रेस विरोध करता रहेगा। बट तो कहते हैं कि भाई जिस देश में महंगाई बढ़ती है उस देश का विकास भी होता है। ये विकास क्या है देख रहे सर, देश का सर्वनाश हो रहा है, देश का सर्वनाश हो रहा है। जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री की सीट पे कदम रखा है, जब से देश डूबता ही जा रहा है, लगातार स्थिति में डूब रहा है। और देश के बेरोजगार युवाओं से मोदी जी प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते हैं? एक बार भी देश में क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारों को बुलाइए, आप युवाओं को बुलाइए। बेरोजगारी कहाँ है ये बताइए। देश में इतनी बेरोजगारी आपको नहीं दिखाई दे रही है? मीडिया को क्यों नहीं दिखाई दे रही है भाई? क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अगर बेरोजगारी नहीं होती तो आप लोग इधर माइक लेके घूम रहे होते क्या गली गलियों में? आजकल मीडिया का ये बार बार मीडिया पे ही सवाल उठाना, ये कौन सा पैशन, ये कौन सा पैशन? आप जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई जवाब उसका दीजिए। 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गया, क्या कांग्रेस के टाइम में जो है सिलेंडर महंगा नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ था। 400 रुपए पे हम लोगों ने दाम छोड़ा था और आज बढ़कर के कितना हो गया? 1000 रुपए तक पहुंच गया है। फिर पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में विकास हो रहा है ना, का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में महंगाई होती जा रही है। हर एक सामान पर जीएसटी पे बढ़ता जा रहा है प्राइस। हर एक सामान पर प्राइस बढ़ रहा है, सुई से लेके एरोप्लेन तक हर एक चीज पे दाम बढ़ता जा रहा है। देखिए अभी मैं तस्वीरें देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि मोदी है तो महंगाई नहीं है, मुमकिन है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, बिल्कुल है। ये कैसे? सब देश का युवा यही बोलता है। और देश में जितने भी बेरोजगार है ना, खास बेरोजगारी और महंगाई जो बीजेपी राज्य में मिली है, देश को मिली है। कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी बिल्कुल। इतनी थी जो आदमी आराम से अपना गुजर बसर कर रहा था। आज के टाइम पे इतना महंगा हो चुका है सब कुछ। जो लोग सपोर्ट करते वो तो कहते हैं भाई सिलेंडर जो है 1000 का हो जाए या 10,000 का हो जाए फिर भी हम लेंगे। वो अंधभक्त हैं, हाँ वो अंधभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। उनके लिए तो जब 50,000 हो तब भी वो खुश हैं। मतलब आप देशभक्त इसलिए ताकि 2 रुपए बढ़ गया तो आप प्रोटेस्ट करने? देश की गरीब के लिए क्या कर रही है बीजेपी सरकार? होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर दिया, होली में फ्री सिलेंडर दिया, मोदी जी ने वादा करा था, दिया नहीं दिया। 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिए, वादा कुछ करा कुछ। मोदी जी गारंटी या जुमला? कि भैया गारंटी है कि जुमला? बिल्कुल जुमला। मोदी जी ने हर चीज बोल करके नकार जाते हैं और बोलते हैं तो जुमला था इलेक्शन का। ये साफ तौर पे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये जो प्रोटेस्ट है ये नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने जो देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ा दिए हैं, देश में जो गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ चुके हैं, स्टॉक मार्केट जो गिर चुकी है, देश के लोग त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पर प्रदर्शन के लिए पुलिस वालों ने यहाँ पर बैरिकेड
बैरिकेटिंग लगा दी है, हमें उतरने नहीं दिया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है हमारे कार्यालय से। हम लोगों के हाथों में एक तरह से बेड़ियां बांध के यहाँ पर बिठा दिया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ पर कर रही है और इसी के खिलाफ आज हम यहाँ पर बैठे। देखिए, महंगाई जो थी वो तो कांग्रेस के सरकार में थी जब स्मृति ईरानी सड़क पे आ जाती थी, अभी कहाँ महंगाई? कांग्रेस के समय में आप देखिए, कांग्रेस के समय में पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, बेरोजगारी का आलम देखिए था। आज देश में ज्यादा बेरोजगार हैं, आज की देश में ज्यादा महंगाई है, सिलेंडर के दाम ज्यादा हैं, पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं। कहाँ है अब ये मोदी सरकार? ये जो अपने आप को विकास पुरुष जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ है आज की तारीख में? ये लोगों को जो गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, धोखा देने की राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पर उतर रहे हैं। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये साफ तो नहीं है, मोदी है तो नामुमकिन है, ये आप मान के चलिए। इस देश में जो जो वादे आज तक मोदी जी ने किए हैं, एक वादा बता दीजिए जो आज तक सफल हुआ है और जो वादा निभाया है देशवासियों से। केवल राष्ट्र के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। विकास के नाम पे जीरो हैं, माइनस में हैं। लेकिन देखिए, सिलेंडर को लेकर आपने जिक्र किया कि भाई कांग्रेस की सरकार में 450 रुपए की थी, अभी जो है 850 का हो गया। स्मृति ईरानी को क्यों नहीं दिख रहा? स्मृति ईरानी को ये तो देखना पड़ेगा ना, स्मृति ईरानी क्या है? दोगले लोग हैं ये। जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जब हम विपक्ष में थे, ठीक है, जब स्मृति ईरानी जी विपक्ष में थी, तब क्या करती थी? सड़कों पे उतर जाती थी, संसद पे जाके मार्च कर दिया था उन्होंने पेट्रोल ये सिलेंडर के पीछे, अपनी चूड़ियां उठा के घूमती थी हर जगह। आज कहाँ है वो? आज उनको नजर नहीं आता। आज उनकी कहाँ है? आज उनकी अंतरात्मा कहाँ है? स्मृति ईरानी की आज डूब चुकी है उनकी अंतरात्मा, खत्म हो चुके हैं वो लोग। और जिनमें जमीर नहीं होता ना, वो लोग किसी काम के नहीं होते। यह मैं आज आपको बता देना। कि सरकार जो है इस रेट को कम करेगी या फिर आप लोग करवाएंगे, डंके की चोट पे कम करवाएंगे ये रेट सरकार से। है क्या ये नरेंद्र मोदी जी? सरकार के रेट भी कम करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। जब जनता उतरती है ना, तब कोई कुछ नहीं देखता, कौन क्या है, कौन प्रधानमंत्री है और कौन क्या है। उतर के रेट भी कम करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, डंके की चोट पे करवाएंगे, खड़े होके करवाएंगे। डंके की चोट पे कह रहे हैं, तो इस बार जो है रेट कम करवाएंगे। और तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री के लिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। और ये तस्वीर एक बार दिखाइए ऊपर कि यूपीए में 410 रुपए और एनडीए में 1120। दूसरी तरफ भी वही पोस्टर, यानी कि ये सिलेंडर का कटलेट है। और साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो साफ तौर पर सरकार को लेकर, सिलेंडर हुआ सोना, सरकार को क्या होना, यानी कि ये तस्वीरें जो है ये बहुत कुछ बयां करती है। आगे चलूँगा, एक बार जो है आपको इधर भी बात कराएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है। देखिए, एक मिनट, क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं कि सिलेंडर हो गया ये सोना। हमारे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री ने हमारी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ किया है, शायद ही कोई दुश्मन करेगा, शायद ही कोई। आज हमारी बहनों की 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, उसमें आधी आबादी हमारी बहन माता बहनों की है। आज उनकी जेब को काटने का काम इस सरकार ने किया है। 50 रुपये बढ़ाकर उनकी जेब से एक 50 का नोट निकालने का काम और किया है। 2013 से लेके अब तक 500 रुपये सिलेंडर में बढ़े हैं। पहले तो 500 बढ़ा दिया, अब 550 रुपये जेब से निकाल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, ठीक है, ये सरकार निकम्मी सरकार है और इस सरकार में कोई भी मंत्रालय ठीक नहीं है। जिससे आप एक बात बताइए, आप मीडिया हैं, आप यहाँ पे आए हैं, आप टैक्सी में आए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए तो टैक्सी के दाम भी बढ़ेंगे, तो जेब किसकी कटी? आपकी। लेकिन देखिए, कई लोग कहते हैं कि सर महंगाई बढ़ती है तो लोगों की इनकम भी बढ़ती है, लोगों का सैलरी भी बढ़ती है। फिर पेट्रोल मंत्रालय को घाटा क्यों हो रहा है? कोयला मंत्रालय को घाटा क्यों हो रहा है? क्यों घाटा हो रहा है डीटीजी को? क्यों घाटा हो रहा है भैया हिंदुस्तान की सरकार को? क्यों वो कहते हैं कि इतना में नुकसान है? जब विकास दर बढ़ा रहे हैं और फायदा कर रहे हैं देश का, तो ये घाटा क्यों दिखा रहे हैं? भैया एक चीज दिखाओ ना, तो फायदा दिखाओ या घाटा दिखाओ। मोदी जी परिवारों की बात करते हैं, 140 करोड़ लोग जो है उनके परिवार है, और परिवार के लिए महंगाई कौन? उनका जो परिवार था उन्होंने वो भी छोड़ दिया, उनका कोई परिवार नहीं है। उनका सबसे प्यारा परिवार है पैसा, उनका सबसे प्यारा परिवार है उनके लोग जो उनके कहने से काम करते हैं, रोबोट की। तो उनका कोई प्यारा नहीं है, ना आप है ना मैं। स्मृति ईरानी को क्या कहेंगे? एक बार हमने देखा था कि जब सिलेंडर महंगा हुआ था, स्मृति ईरानी सड़क पे आ गई। देखिए, हमारी बहन चूड़ियाँ लेके सड़क पे आ गई थी, स्मृति ईरानी जी। आज मैं स्मृति ईरानी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि बहन जी, क्या आपने चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया है? आज पहना दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, आज पहना दीजिए अमित शाह जी को चूड़ियाँ। सीतारमण ने चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया है, बताइए। सरकार को कह रहे हैं आपके चूड़ियाँ पहना देनी चाहिए। भैया, जब इतना नुकसान हिंदुस्तान की महिलाओं की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, तो हिंदुस्तान की महिलाओं के पास चूड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो इंसान ही पहनेंगे पैसे चूड़ियाँ? आदमी तो पहनेंगे जो पैसे हमारी जेब से निकाल रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भैया, इस सरकार के चक्कर में फंस के आज हिंदुस्तान की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुना कि किस तरह से महंगाई को लेकर, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, सिलेंडर में बढ़ते हुए रेट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आईवाईसी सड़क पे है और साफ तौर पे कह रही है कि सरकार को जो है ये रेट कम करना होगा, नहीं तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी को हम चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।